हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है। आज का जो टारगेट है, कुछ लोगों को लगेगा कि क्या बेवकूफियत है, लेकिन आप लोग अगर इस चीज को ध्यान से सोचोगे ना, तो इससे बेस्ट टारगेट आज तक आपको मिला नहीं है जो आपको आज टारगेट दिया जा रहा है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कंप्लीट वीडियो देखना। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट आज आप लोगों के लिए है। और प्लीज, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, आप लोग सपोर्ट बना के रखिए। अगली वीडियो विद माइक आएगी, सारी चीजों को धीरे धीरे इंप्रूव कर लिया जाएगा। आगे की आप वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को टारगेट भी बताए गए हैं, सारी चीजें समझाई गई हैं। और पहले मैं आप लोगों की वीडियो पब्लिश कर रहा हूं, इनकी जो वीडियो है न्यू स्टूडेंट्स की, वो बाद में आएगी। देखिए आगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, इतनी सी भी, मतलब उनके मन में इतनी सी भी कसक नहीं रहनी चाहिए। आप बिल्कुल सोचना भी मत कि इन न्यू स्टूडेंट्स के चक्कर में मैं आप लोगों का साथ छोड़ दूंगा, या आप लोग सिलेक्शन के करीब आ रखे हो तो आपको पीछे धकेल दिया जाएगा, इन लोगों के साथ ला दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के टारगेट्स के बारे में बिल्कुल बात करूंगा। मैं आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूं। इन लोगों की जो वीडियो आनी थी वो वीडियो बाद में आएगी, लेकिन पहले आप लोगों के लिए वीडियो आ रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग सिलेक्शन के काफी करीब हो, और मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा सिलेक्शन के करीब आने के बाद पीछे चला जाए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं पूरी पूरी बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं, सबसे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं माफी कि हुआ ये कि वहां पे उस टाइम पे माइक काम नहीं कर रहा था, मेरे फोन में स्टोरेज नहीं था, किसी दूसरे का फोन लिया, मतलब घर परिवार में ही किसी बंदे का फोन लिया, उनसे मैंने उसमें रिकॉर्डिंग की जिसमें माइक काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो वीडियो में वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आई है। तो आप सब लोगों से उसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि हाँ भाई, वो गलती हुई है, आगे उस चीज को इंप्रूव किया जाएगा। दूसरी चीज, जो वॉइस प्रॉब्लम हो रही है वो मेन चीज वैसे माइक की ही है, लेकिन फिर भी एक बच्चे ने सजेशन दिया है, आप पॉजिटिव वे में देखो, किसी की भी बुराई करना नहीं, आप उसकी कमी बता रहे हो, अगर पॉजिटिव वे में बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला कि भैया बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप अगर पीछे कपड़ा वपड़ा लगा लोगे तो जो वॉइस क्वालिटी है वो इंप्रूव हो सकती है। तो देखते हैं, वैसे माइक के बाद कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और दूसरी चीज ये भी है कि भाई उस कमरे में कुछ है नहीं, सिर्फ बोर्ड ही लगा है, तो हो सकता है कि आवाज जो है गूंज रही हो वहां पे। तो उन चीजों की टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे सारी चीजों को इंप्रूव कर लिया जाएगा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, आप लोगों को सारी चीजें, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप लोग ले सकते हैं ये चीजें, मतलब जितनी भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करा सकता हूं, ये अच्छा चांस होगा। अगर आप लोगों ने इन चीजों को देखना शुरू किया कि भैया इसमें तो पीछे से लाइट कम आ रही है, ये वैसे मैंने लाइट लगा दी है, बड़ी वाली लाइट लेके आया हूं, अभी मैंने लाइट लगाई है। मैं अपनी तरफ से भी यही चाहता हूं कि सारी चीजें बेस्ट मिले, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कमियां रह रही हैं तो यार थोड़ा बहुत तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मैं देखो, जैसे मैंने अलाइनमेंट करने की सोची, बोर्ड का अलाइनमेंट कर रहा था मैं, तो जैसे मैंने अलाइनमेंट करने की सोची तो मेरा सर यहां से ऊपर क्रॉप हो जा रहा था, आ ही नहीं रहा था, वो कट हो जा रहा था। तो डायरेक्ट अगर मैं सोच रहा था बोर्ड बोर्ड फोकस करूं तब भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपको सिर्फ चीजें समझनी है कि यार मेरे को क्या चीजें आ रही हैं समझ या नहीं आ रही हैं। मेन मकसद बस वही है कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए। अब जैसे टाइम एंड वर्क है, जैसे बच्चे कुछ कह रहे थे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इतना सिंपल सा चैप्टर है वो, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आप लोगों को कराऊंगा तो आपको इतने आराम से, अगर आपने कंक्लूजन की डेफिनेशन भी समझ ली ना, स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, अगर आप कंक्लूजन की डेफिनेशन समझ गए तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, मतलब 90% तक क्वेश्चन तो गलत नहीं कर पाओगे। तो इन चीजों की बात करेंगे और बड़े आराम से सारी चीजें चलने वाली हैं, बस आप लोगों को बने रहना है। अब मैं बात करता हूं टारगेट के बारे में। तो न्यू स्टूडेंट्स जितने भी हैं, उन लोगों से मैं अभी इससे पहले भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि भैया, जिन लोगों के पास भी अभी तक सिलेबस नहीं है, हार्ड कॉपी में मैं सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को, अभी आप लोग उसे निकाल के अपनी टेबल के सामने चिपका लो, क्योंकि जब तक सिलेबस पता नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं डिस्कशन करूंगा अभी सिलेबस पे, जैसे डिस्कशन समाप्त होता है आप लोगों को उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और जो भी बच्चे अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ। इसके अलावा जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट सुनो। देखो, ये मत समझना कि मैं टारगेट दे नहीं सकता, मैं अभी लिख के आप लोगों को टारगेट दे सकता हूं, और मैंने लिख भी लिया था आज का टारगेट, लेकिन मेरे मन में आया कि नहीं, टारगेट नहीं देना है। क्यों? उसके पीछे रीजन है। देखो, अब तक हम करीब करीब 15 से 18 टेस्ट दे चुके हैं, मान लो 15 टेस्ट दे चुके हैं। 15 टेस्ट को देने के लिए हर बार जब आपको रिवीजन का टाइम मिलता है, चाहे वो संडे हो या सैटरडे हो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन बच्चों की तरफ से भी एक मतलब सजेशन था कि इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम अपने टेस्ट को भी एनालाइज कर लें, जितना पढ़ा है उस चीज को भी मतलब दोबारा से देख लें, सारी चीजें कर लें। जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए बता रहा हूं, और जो ना पढ़ने वाले वो तो ऐसे कहते हैं कि हो गया हो गया हो गया बस खत्म। इस तरीके से नहीं,
अगर आप करना चाहोगे तो आपके लिए इतना है कि आपको जो मैं आज काम दे रहा हूं वो आपसे 2 दिन में भी खत्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 2 दिन में भी खत्म नहीं होगा। सुनो, आप काम क्या है जो आपने एनालिसिस किया। देखो, गलतियों से सीखना सबसे अच्छी बात है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दोगे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। और अगर अपनी अच्छाइयों को ही देखते रहोगे कि यार मेरे अंदर तो ये है, मेरे तो 70 आ रहे हैं, मैं तो 30 क्वेश्चन को इग्नोर करता हूं, वो बच्चा 70 पे ही रह जाएगा। लेकिन कोई बच्चा 40 के बाद अगर वो अपनी गलतियों को एक एक नंबर, दो दो नंबर बढ़ाता चलता है तो वो विद इन अ मंथ 70 प्लस कर जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा प्राउड फील मत करो अगर 70 नंबर भी आ रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखो और अपने आप को रैंकर में शामिल कर लो। और जो बच्चे 50-60 पे पढ़े हैं वो अपने आप के सिलेक्शन श्योर कर लो। और वो इस तरीके से होगा कि जो आपने अब तक टेस्ट दिए हैं, क्या जो आज तक आपने टेस्ट दिए हैं वो आपकी कमियां बताते हैं। वो ये बताते हैं कि यार मेरी कमी कहां थी। तो आप क्या करेंगे, आज आपका टारगेट ये है कि जो 15 टेस्ट दिए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन मैथ्स के गलत हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो आपको क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में आप 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो अपनी नोटबुक उठाओ, नोटबुक में से देखो कि मेरे ये वाले क्वेश्चन गलत हुए थे और उन क्वेश्चंस को आप करना शुरू करो कि मैथ्स में मेरे ये क्वेश्चन क्या हो पा रहे हैं। सॉल्यूशन नहीं देखना है आज, बिना सॉल्यूशन के आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करो। मतलब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप टेस्ट सीरीज से जाकर भी देख सकते हैं। मतलब जैसा आपका मन करे वो करो। लेकिन ये 15 के 15 जो टेस्ट हुए हैं इनका आपको एक एक क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का जाके देखो। ये आपकी कमियां बताएंगे कि आपने क्या गलती की थी, क्या वो गलती अभी तक हो रही है। आप ये चीज देखिए आज कि क्या वो गलती अभी तक हो रही है या वो गलती खत्म हो चुकी है। अगर खत्म हो चुकी है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज इसके साथ जुड़ी हुई है, अगर वो खत्म हो गई है तो 100% लिखा हुआ है कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे होंगे। और अगर गलती खत्म नहीं हो रही है तो फिर आपका ये लिखा हुआ है कि आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे होंगे। क्योंकि आप अपनी कमियों पे काम नहीं कर रहे हो। हमें अपनी कमियों पे ही काम करना है और वो कमियां तभी इंप्रूव होंगी जब आपको टाइम दिया जाए। अब मान लो आज मैं टारगेट दे दूं तो टारगेट क्या करोगे, आप टारगेट पूरा करने में लग जाओगे, उन चीजों को देखोगे नहीं। तो आज आपके पास टाइम है पूरा पूरा, और कल का भी टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को। आपको सिर्फ यही चीज करनी है। जो टारगेट होंगे वो मैं चीजें दूंगा थोड़ी थोड़ी, लेकिन आप लोगों को जो 15 टेस्ट मैंने कराए हैं उन टेस्ट के मैथ्स के, रीजनिंग के, पहले आपके पास टारगेट है आज मैथ्स और रीजनिंग का। जितने भी क्वेश्चन गलत हुए थे उन क्वेश्चंस को करो। उसके 1-2 टाइप और अगर करना चाहो, टाइम बचता है तो उसके 1-2 टाइप और करो, क्योंकि वो आपकी कमियां हैं और वो एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। बस आप लोगों के लिए यही टारगेट है। और आप सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखना, बड़े आराम से, और मैं पूरी एनर्जी के साथ सारी चीजें कर रहा हूं। धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएंगे। देखो, मैं अकेला करने वाला हूं, मुझे अकेले को वीडियो एडिट भी करनी है, वीडियो शूट भी करनी है, और पता नहीं कितनी, मतलब क्या क्या करना पड़ता है, टैग्स डालने, थंबनेल बनाना, ये करना वो करना। अब एक बंदे पे इतना लोड आ रहा है तो आप खुद समझिए कि किस तरह से चीजें मिलेंगी। जैसे इन वीडियोस की क्वालिटी रहती है उसी तरह से उन वीडियोस की भी क्वालिटी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन टाइम लगता है चीजों में, ठीक है। अब धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीजें मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखिए आप लोग, सारी चीजों के आंसर मुझे ना देने पड़े यार। मतलब अगर बच्चा कोई कमेंट कर रहा है तो आप लोग रिप्लाई करो। एक बच्चा, मतलब मैं कमेंट्स के रिप्लाई भी करूं, आप लोग बता दिया करो कि भाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये है। आप जब विजिट करते हो तो अगर कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे बता दो कि हाँ भैया टेलीग्राम पे ऐसे जुड़ना है, ये वाली चीज ये है, जाके प्लेलिस्ट देख ले। मतलब कुछ सपोर्ट तो आप भी करो। एक बंदा क्या क्या करेगा बताओ, मैं क्या क्या करूंगा। अगर आपके पास टाइम होता है, आप देखते हो कमेंट्स, तो एक आध बार बच्चे को किसी को बता दो, उसकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।